How I scored exemptions in 7 subjects at CA Intermediate. Hi everyone, this is me, C. Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, in this video, I am going to tell you all key. First of all, मैंने exemption score करा है in 7 subjects out of 8 during my CA Intermediate. सबसे पहले मैंने अपना CA Intermediate दिया था नवंबर 21 में 22 20 20 25 हाँ 22 से मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी नवंबर नहीं बेसिकली दिसंबर क्योंकि उस टाइम कोविड वगैरह चल रहा था तो हमारा अटेम्प्ट की डेट्स डिले होती रहती थी तो मेरा फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों दिसंबर में हुआ था तो दिसंबर 21 में आई गेव माई सी इंटरमीडिएट एंड उस टाइम हमारे 8 पेपर होते थे उस टाइम ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल नहीं था 8 पेपर होते थे रिटर्न हमें प्रॉपर 8 पेपर देने पड़ते थे एंड इन लाइक आउट ऑफ दोज 8 पे मैंने बोथ ग्रुप साथ में दिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है एंड आई स्कोर्ड एग्जामिशंस इन 7 सब्जेक्ट्स मेरा सिर्फ ऑडिट में एग्जामिशन नहीं आया था इन ऑडिट ऑल्सो आई स्कोर्ड 56 सिर्फ 4 मार्क्स से मेरा एग्जामिशन रहा था अगर मेरे 4 मार्क्स और आ जाते ना लाइक एवरी सब्जेक्ट्स आई वुड हैव स्कोर्ड एग्जामिशन क्यों नहीं आए यार वो 4 मार्क्स कहाँ गलती करी होगी मैंने एमसीक्यूज भी थे एमसीक्यूज में आ जाते हैं ओके एनीवेज तो sorry okay so yeah I'll just tell you all कि how I scored exemption but उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी लाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैंने स्टार्ट करा था अपनी एक फ्रेंड के साथ एंड आई एंड शी यूज टू टेक क्लासेस टुगेदर हम लोगों ने क्लासेस एक साथ ली थी फर्स्ट ग्रुप की एंड शी डिसाइडेड दैट शी विल गोइंग टू गिव ओनली फर्स्ट ग्रुप बट मेरे दिमाग में था कि नहीं मुझे सेकंड ग्रुप भी देना है और जुलाई लाइक मेरा नवंबर में पहले ठीक है अक्टूबर में था बट उससे पहले मेरा नवंबर में ही पेपर था क्योंकि अक्टूबर में तो बाद में सॉरी दिसंबर में तो बाद में शिफ्ट हुआ अक्टूबर कुछ नहीं है अक्टूबर क्यों बोला मैंने हाँ पहले मेरे नवंबर में एग्जाम था मतलब मोस्टली नॉर्मली नवंबर में होता है दिसंबर में तो शिफ्ट हुआ क्योंकि कोविड की वजह से शिफ्ट हो रहे थे एग्जाम्स बट मेरा जो एग्जाम था स्टार्टिंग में दैट वाज इन नवंबर एंड जुलाई में मैं बैठी हुई हूँ लाइक जुलाई 21 आई वाज सिटिंग विद माई ग्रुप 1 की क्लासेस लेफ्ट एंड ग्रुप 2 का मैंने कुछ भी परचेज ही नहीं करा अभी तक और मैं सोच रही हूँ मैं बहुत ग्रुप दूंगी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स बचे थे सिर्फ नवंबर में अगर पेपर होंगे 3 महीने बचे थे और मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस ही परचेज नहीं करी थी और मेरा ग्रुप 1 के भी कुछ कुछ क्लासेस पेंडिंग थी बेसिकली पेंडिंग तो क्या थी वो जो मैंने लाइव ली थी एक उसकी लॉ की और टैक्सेशन की तो टैक्स तो मेरा हो गया था डायरेक्ट टैक्स आईडीटी में दैट टीचर फ्रॉम होम आई टुक द क्लासेस आई एम रिग्रेटिंग इट नाउ बट दैट टाइम मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो मैंने उनसे क्लासेस ले ली एंड दैट टीचर वॉज हॉरेबल उन्होंने आईडीटी में कुछ भी नहीं पढ़ाया मुझे मैंने आईडीटी यूट्यूब से देख के पढ़ा मैराथन्स वगैरह देख देख के मैंने आईडीटी पढ़ा कैसे ना कैसे करके और लॉ में उन्होंने आज ज़्यादा छुड़वा दिया था तो लॉ तो पता नहीं मैंने कैसे कैसे करके करा आई ओनली नो उन्होंने वो सेल्स ऑफ गुड्स सॉरी कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा छुड़वा दिया था मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह तो मैंने कर लिया था सही से बट कंपनीज एक्ट में थोड़ा बहुत आता था वो सब छुड़वा दिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था वो छुड़वा दिया था लाइक आई डोंट नो हाउ आई मैनेज्ड मेरी क्लासेस नहीं हुई थी इससे मेरा मतलब है वो आते थे मतलब मुश्किल से कभी कभी लाइव पढ़ाते थे कभी कभी वो सिर्फ 40 मिनट में क्लास ओवर कर देते थे मतलब तुम एक सीए के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो लाइक दैट टाइम आई डोंट यूज टू थिंक ऑल दैट बट अभी मैं सोचती हूँ तुम एक सीए के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और एक दिन में और कभी भी सैटरडे को क्लास नहीं संडे को क्लास नहीं ऐसे कर देते थे तो एक दिन में तुम सिर्फ 40 मिनट पढ़ा रहे हो डू यू थिंक लाइक सीए का सिलेबस आप कवर कर पाओगे ऐसे और बच्चों को रिवीजन भी करने होते हैं एग्जाम्स भी होने होते हैं मॉक टेस्ट के लिए भी बैठना होता है एंड यू माय डियर टीचर यू आर टेलिंग अस टू स्टडी ओनली फॉर 40 मिनट्स टैक्स जैसे सिलेबस को आप सिर्फ 40 मिनट्स पढ़ा रहे हो वीकेंड में वो भी नहीं पढ़ा रहे हो बीच में कभी छुट्टी भी ले लेते हो ऐसे ऐसे कवर होगा सिलेबस लाइक सीरियसली आई डोंट नो सो वो ऐसे ही पढ़ाते थे भाई एंड आई वॉज रिग्रेटिंग दैट टू मच और जुलाई में फिर मैंने डिसाइड करा कि बेसिकली मेरी फ्रेंड भी पता नहीं उसका क्या मन चला कि उसने फर्स्ट ग्रुप दिया आई थॉट कि मैं और वो दोनों बहुत ग्रुप देने वाले हैं एंड मैंने उससे पूछा कि यार जुलाई स्टार्ट हो गया हम एक काम करते हैं फर्स्ट ग्रुप चलता रहेगा सेकंड ग्रुप की क्लासेस लेते हैं शी इज लाइक मैं सिर्फ एक ही ग्रुप दूंगी आई वाज लाइक व्हाट लाइक सीरियसली
एंड फिर मैंने फटाफट ऐसे कैसे ऐसे क्लासेस लेके कंप्लीट करा। फिर मैंने जुलाई क्लासेस ले ली। मैं फिर दिन रात क्लासेस क्लासेस देखा करती थी, क्लासेस ही देखा करती थी। मेरा ऐसे ही चलता, 24 घंटे में से ऐसे 16 घंटे, 15-16 घंटे बैठ क्लासेस देखती रहती थी लगातार। सो वो था चीज था मेरा। एंड आई थिंक अक्टूबर में, या अक्टूबर में आई कंप्लीटेड माय सिलेबस क्लासेस करके। बेसिकली मैंने आई थिंक सेकंड या थर्ड या फोर्थ फिफ्थ अक्टूबर को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी क्लासेस तब कंप्लीट थी, क्योंकि मैंने अगस्त और सितंबर पूरा क्लासेस में निकाला है। पूरा मैंने मतलब क्लासेस ली ग्रुप टू की और पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। और अक्टूबर वाज द ओनली टाइम लेफ्ट फॉर मी फॉर डिविजन्स। वो तो बाद में मुझे नवंबर में मिल गया, तो मैंने अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लिखे। मतलब मॉक टेस्ट में कैसे लिखती थी, बेसिकली मैं आईसीआई जो अपनी एमटीपी रिलीज करता था उसी को लेके बैठती थी। मैंने सी इंटरमीडिएट में भी करा है, फाइनल्स में भी करा है। आई नेवर परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज। मैंने कभी भी किसी से मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली, क्योंकि अगर आईसीएआई तुम्हें एमटीपीज दे रहा है, अगर आईसीएआई तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है और तुम्हें उसी के बैठ के एग्जाम लिखना है, तो उसका पूरा पैटर्न वहां पे है, तो वो करो ना बैठ के यार। अगर तुम मुझे बोलते हो कि मैं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर ऑल दोस पीपल जो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, इसके लिए उसके लिए। ऐसे ही फ्री में दे रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है। एवरीथिंग नी नॉट टू परचेज फ्रॉम द मनी। क्लासेस कर ली तुमने, ठीक है, आईसीआई का पेपर उठाओ, बिना सोल्यूशन देख के बैठ के करो 2 से 5 बजे तक। क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने तो वैसे ही करा था। आई नेवर स्पेंड एनी मनी ऑन मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर। मैं तो वही आईसीआई के जो पेपर आते थे उसी को लेके 2 से 5 बजे तक बैठ जाती थी और उसी को करती रहती थी। फिर खुद ही इवैल्यूएशन करती थी उनके आंसर्स देख के, और पता चल जाता है कि तुम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। लाइक यू आर नॉट डम इनफ, राइट? तो मैंने वैसे करा। एंड फिर मैंने ऐसा क्या करा उस 1 मंथ में जिससे मुझे एग्जिबिशंस आई। फर्स्टली आई डिड मल्टीपल रिविजन्स। लाइक देखो, मेरे पास टाइम कम था, आई नो, ओनली 1 महीना था स्टार्टिंग में, बाद में 2 महीना मिला मुझे। मैंने क्या करा, बार 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 रिवाइज करा। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं अपने एक एक सेकंड का ही हिसाब रखती थी इन अक्टूबर एंड नवंबर। मैंने एक एक सेकंड का हिसाब रखा है। लाइक सीरियसली आई विल नॉट किड यू। मेरा टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होता था, मेरा मिनट मिनट का हिसाब रहता था। मैं अगर ब्रेक ले रही हूँ तो उस ब्रेक में कर दी थी अपना रूम क्लीन करने लग जाती थी, और मेरे ऑडियो नोट्स जो होते थे उसको मैं सुनती रहती थी। लाइक मेरे ब्रेक में भी सिर्फ पढ़ाई की बातें चल रही हैं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ पढ़ाई की बातें चल रही हैं, मैं कहीं पे भी जा रही हूँ। आई ओके, दिस आई थिंक आई एम नॉट शेयर, आई विल शेयर यू विद दिस लाइक विद यू ऑल की। मैं मान लो कुछ रिविजन कर रही हूँ एंड आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, ठीक है। अब मैं क्या करती थी, मैं बेसिकली मेरे ऑडिट में क्या होता था कि मैं थ्योरी रिवाइज कर रही हूँ, मेरे को वॉशरूम जाना है। आई नो इट विल हार्डली गोना टेक 1 or 2 minutes, राइट? बट मैं क्या करती थी, पिक्चर अपने फ़ोन में वो पेज का क्लिक कर लेती थी पिक्चर, और फिर उस फ़ोन को लेके मैं वॉशरूम जाती थी और वॉशरूम में बैठ के भी वो रिवाइज कर रही होती थी। मतलब मेरा रिविजन बीच में नहीं छूटता था वॉशरूम की वजह से। I might sound very weird right now, but this is what I have been through. Like मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, मैंने ये सब किया है। एंड लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, पढ़ाई नॉर्मल पढ़ाई करी होगी। वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स आई डिड लाइक दिस। मतलब वॉशरूम ब्रेक भी नहीं ले सकती मैं, वहाँ पे पढ़ रही होती हूँ। तो मतलब ऐसे ये सब मैं करती थी, एक एक मिनट का हिसाब रखती थी, मल्टीपल रिविजन्स करती थी। एंड आई यूज टू स्टडी वेरी वियर्डली। मैं बेसिकली ऐसे नहीं था कि मैं मॉर्निंग पर्सन राइट पर्सन, नहीं, मैं पढ़ती रहती थी जब मेरा माइंड एकदम टायर्ड हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, एंड मेरे दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, सब उसको ब्लॉक हो जाता था। उस टाइम पे मैं सोच डिसीजन लेती, ओके नाउ आई हैव टू स्लीप एंड ओनली लाइक फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सो ली, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोती थी। बीच में 10-12 अलार्म लगा के रखती थी। आई यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स। एंड दोज पीरियड वॉज वेरी गुड एक्चुअली यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था वो, कि ठीक है मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, घर से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, सारे सोशल मीडिया मैंने डीएक्टिवेट करे, एंड सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। एंड ऑब्वियसली मैं फोकस करती थी कि मेरे मार्क्स कहाँ से आ सकते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसे ऑडिट वगैरह मैंने बहुत जल्दी जल्दी में करा था, तो मेरे को इतना समझ नहीं आता था। बट आई वॉज लाइक ओके ठीक है, अगर आईसीआई से मार्क्स स्कोर करना है, तो अगर तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा तो यू नो वॉट यू हैव टू राइट, यू कैन राइट एंड स्कोर मार्क्स। दैट वॉज माई स्ट्रेटजी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। आई नो समझ के पढ़ना इज वेरी 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 क्रूशियल, एंड आई थिंक दैट इज वॉट रिक्वायर्ड एंड वॉट यू शुड डू। बट समटाइम्स कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। जैसे फाइनल्स में मुझे फोरेक्स ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आता था। सो एंड आई कैन नॉट
लाइक आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, मैं पूरा 100% सिलेबस कवर करना चाहती थी। तो आई वाज लाइक ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सी हाउ यू कैन राइट इट इन द एग्जामिनेशन बिना समझे भी, और तू ऐसा कर सकती है, हाँ कर सकती हूँ तो कर दे। दैट वॉज माई अप्रोच, वेरी ऑनेस्टली वेरी ब्लंटली आई एम टेलिंग यू, दैट वॉज माई अप्रोच। वो चीज़ें समझ में आ रही थी, अच्छी बात है। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी वो बस मैं ऐसे रट के करके आ रही थी, क्योंकि एट द एंड you are not supposed to understand 100%, but you have to study 100%। क्योंकि देखो 100% मतलब ये नहीं कि ठीक है तुम्हें पूरा 100% करना है, बट मेजरली यू हैव टू स्टडी। आपको ऐसे 90% तक तो कवर करना ही पड़ेगा सिलेबस इट एनी हाउ, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे टॉपिक में से भी आ सकते हैं। आप तो जैसे स्किप कर देते हो, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कंपलसरी होता है उसी में एक पार्ट बन के आ गया। सो लाइक दिस हैपेंस इन दिस सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप कुछ ऐसे मतलब वो नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। सो दैट वाज माय माइंडसेट कि तुझे सिलेबस तो 100% कवर करना है, 1.5 डेज में रिवाइज तुझे 100% करना है। कैसे करना है यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड हाउ यू वांट टू स्टडी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, बट करना तो पूरा ही है पढ़ाई। तो मेरा वो था, मैंने रिविजन्स बहुत करे, मैंने ये वाली लिखी, एंड एमसीक्यूज वगैरह पे मैंने थोड़ा ग्रिप बनाया। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। एंड व्हेन आई वाज राइटिंग एग्जामिनेशन आई न्यू कि मैं अच्छा दे रही हूँ। ओनली टैक्स का पेपर ऐसा था जब मुझे लगा कि इसमें तो शिट, कुछ तो गड़बड़ होगी ही है। और टैक्स का पेपर मेरा फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एग्जाम था, तो लाइक ठीक है मनीषा लीव टैक्स, कल एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, मतलब एक दिन छोड़ के सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एग्जाम है। अगर फर्स्ट ग्रुप नहीं भी हो तो सेकंड ग्रुप पे तो फोकस कर ही ले अभी, तो मैंने टैक्स छोड़ दिया था वहीं पे। बट टैक्स में भी मुझे एग्जामिशन आया, स्कोर 64 इन टैक्सेशन। एंड टैक्स का पेपर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ था यू गाइस, इंटरमीडिएट का बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो बस वही है कि हाँ, सब एग्जाम्स का मुझे लग रहा था कि मेरा अच्छा गया है, बट टैक्स में थोड़ा बहुत मुझे था डाउट डाइसी। बट फिर मुझे ये लगा कि आईसीआई, और तब 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 मुझे ये वाली चीज़ क्लिक होती है, एंड मैं बोलती भी उन लोगों को कि अगर तुम्हारा एग्जाम खराब जाता है और एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आया है तो दैट इज टफ फॉर एवरी वन, वो बेकार सबके लिए गया है। और आईसीआई 0% रिजल्ट नहीं निकालेगा, तो हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो मैंने ऐसे ऐसे करा, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। एंड मैंने जो बेसिकली मैंने ना स्वप्निल पटनी क्लासेस से क्लास ली थी फॉर माय ऑडिट भी मैंने वहीं से लिया था, ई एस एस एम भी मैंने वहीं से लिया था, और एफ एम ई को भी मैंने वहीं से लिया था। तब हमारा एफ एम ई को होता था, ई एस एस एम होता था और ऑडिट होता था। तो मैंने उधर से लिया, तो एफ एम एस एम का और ई आई एस एस एम का और एफ एम ई को का, नहीं एफ एम ई को का नहीं, ई आई एस और एस एम का उन्होंने मुझे चार्ट पेपर दिया था। तो वो चार्ट पेपर मैंने दीवार पे लगा रखा था। वो बेसिकली हर टॉपिक का समराइज था, सारी चैप्टर्स का समराइज था, चार्ट फ्लो में, मतलब वर्क फ्लो में था। तो आई यूज टू स्टडी दैट। जब मैं बोर हो जाती थी, ऐसे थक जाती थी, ब्रेक लेना होता था, मेरे बेड के ऊपर लगाया था, मैं अपने बेड पे चढ़ जाती थी, एंड आई वाज लाइक पढ़ने लग जाती थी वो चार्ट पेपर दीवार पे चिपके हुए। सो दैट आई यूज टू बी, आई नेवर स्टडीड इन स्टडी टेबल, मैं हमेशा बेड पे पढ़ाई करती थी, मेरे पास था भी नहीं घर पे, ऑनेस्टली आई एम सेइंग। बट अगर मैं होता भी शायद मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे ऐसे बैठ, मुझे कंफर्ट जगह पढ़ाई करने में मज़ा आता है। एंड मैं वैसे पढ़ती थी, ठंड का मौसम होता था, सब लोग सो रहे होते थे, मैं फिर भी पढ़ाई करे जा रही हूँ। सो दैट इज़ लाइक, सब कुछ सेक्रीफाइस करा था मैंने। दैट्स वॉट यू हैव टू डू गाइज इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली क्लियर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स, विद रैंक और समथिंग लाइक दैट। देखो अगर मैं रैंक का एम करती तो शायद मेरा रैंक भी आ जाता, बट आई नेवर एम फॉर ए रैंक, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिस हिसाब से मेरी क्लासेस चल रही थी। फॉर रैंक यू हैव टू स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली, एंड आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो भी वो 9 महीने मिलते हैं ना तुम लोगों को, उस 9 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, which I apparently did not do because I think I did not got a good mentor in start। मेरा थोड़ा mentor का issue गया था because I trusted a wrong person initial for few subjects। मैंने गलत आदमी को trust कर लिया था, and but at the like आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली, और मैंने बीच में ही सोचा कि ठीक है अब ये बागडोर जो भी बोलते हैं, किसी और के हाथ में नहीं देनी, यू ओनली हैव टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। सो आई टुक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन माई ओन, एंड दैट इज हाउ आई डिड एंड passed basically. So yeah, that's all. And if you, I think I'm just going to wrap up this video and just wanted to say you one thing: avoid your distraction guys, have a proper planning, and do not waste a single second of yours, at least before 2-3 months of examination। And trust me, आपने अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होगी, पूरा आर्टिकलशिप पीरियड पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन वो जो 2-3 महीने आपकी स्टडी लीव्स के होते हैं, इफ़ यू स्टडी properly in those period ना, you will pass।
क्योंकि मैंने सीए इंटरमीडिएट में तो चलो मैंने फिर भी कर था, सीए फाइनल्स में तो मैंने मेजरली वो 2-3 महीने ही पढ़ाई करी है अच्छे से, एंड आई एक्चुअली क्लियर्ड इट. So if I can do it, you guys can also do it. All the very, very, very best. If you guys have any questions, like any questions, just comment down. I will surely gonna answer your questions. And yeah, that's all for this video. And I hope कि आपका भी exemption आए. Note in 7, like I think up to 6 subjects हो गए. Sorry, मैं बोलने वाली थी not in 7 but 8 subjects, but not in 7, in 6 subjects. And if you are aiming for rank or something, you guys will get it. But you have to just give your 100%. That's all required, and that's all. That what's that that's what matters. That's what matter. That's what वही matter करता है. I don't know. I'm not able to frame the sentences. Anyways, so yep, that's all for this video, guys. I'm gonna see you in another video. Bye bye.